नवापुरा के मध्य में एक खूबसूरत शहर जो अपने रंगीन बाजार के लिए प्रसिद्ध है। रमेश की दुकान थी जो मसालों, कपड़ों और कई अन्य सामानों से भरी हुई थी। तरह तरह का सामान होने के बावजूद रमेश अपने अतुलनीय लालच के लिए जाने जाते थे। ज्यादा ग्राहक का मतलब है ज्यादा मुनाफा। मुझे आमदनी बढ़ाने के लिए कोई नया तरीका तलाश करना पड़ेगा। स्थानीय लोग रमेश की दुकान की विविधता की सराहना करते हुए उसकी अत्यधिक कीमतों और समुदाय के प्रति उदासीनता के बारे में एक दूसरे से बात करते हैं। एक दिन अर्जुन नाम का एक विदेशी व्यापारी नवापुरा पहुंचा। दुर्लभ मसालों और सुंदर कपड़ों से सजी उसकी टोकरी ने ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया। ग्रामीणों ने आपस में चर्चा की कि अर्जुन में अपने साथ सगाई करने वालों के लिए सौभाग्य लाने की अद्वितीय क्षमता है। दयालुता के प्रत्येक कार्य के बाद आशीर्वाद मिलता है। अजनबी अर्जुन की खबर रमेश तक पहुंचती है, जो अपनी दौलत को बढ़ाने का मौका देखता है। विक्रेता की कथित शक्तियों का लाभ उठाने के लिए उत्सुक रमेश एक चतुर योजना के साथ अर्जुन के पास जाता है। मैं एक सौदे का सुझाव देता हूँ। आपके रहस्यमय पैटर्न मेरे ग्राहकों के लिए सौभाग्य लाएंगे और बदले में मैं आपके साथ लाभ साझा करूँगा। सावधान रहें, क्योंकि लालच से अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। अर्जुन के शब्द किसी दूर की चेतावनी की तरह गूंज रहे थे, लेकिन धन की लालसा में अंधे होकर रमेश ने उन्हें खारिज कर दिया। प्रस्ताव से उत्सुक होकर अर्जुन रमेश की शर्तों से सहमत हो जाता है। दुकानदार को यह नहीं पता था कि रहस्यमय कलाकृति अर्जुन के पास भौतिक दुनिया से परे शक्तियाँ थी। याद रखें, ईमानदारी कुंजी है। जैसे ही रमेश ने योजना को क्रियान्वित किया, ग्राहक सचमुच उसकी दुकान पर आने लगे। व्यवसाय में तेजी आई और एक समय संघर्षरत प्रतिष्ठान शहर में चर्चा का विषय बन गया। जब से मैंने ये चीजें खरीदी, मेरी किस्मत बदल गई। रमेश की दुकान एक वरदान है। दुकान की नई समृद्धि ने रमेश की धन की भूख को और बढ़ा दिया। हालांकि जैसे जैसे धन बढ़ता गया, रमेश का लालच बढ़ता गया। इसने कीमतें बढ़ा दी, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का शोषण किया और अपने ग्राहकों की भलाई के बारे में बहुत कम ध्यान दिया। गांव, जो कभी सौहार्दपूर्ण था, दुर्भाग्य की एक श्रृंखला का अनुभव करने लगा। याद रखें, ईमानदारी कुंजी है। लेकिन अपनी सफलता के नशे में रमेश ने अर्जुन की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि नवापुरा में मुसीबतें आ रही थी, फसलें बर्बाद हो रही थी, व्यवसाय चौपट हो रहे थे। एक समय समृद्ध शहर अब असंतोष से उबल रहा था। रमेश का लालच हमारे लिए अभिशाप लेकर आया है। अर्जुन की चेतावनी सच हो रही है। रहस्यमय कलाकृतियाँ जो सौभाग्य लाने के लिए थी, ऐसा लगता था कि गांव पर उनकी एक अलग शक्ति थी। नवापुरा से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा से चिंतित अर्जुन रमेश से भिड़ने के लिए लौट आता है। आपके लालच ने संतुलन बिगाड़ दिया है। ईमानदारी ही कुंजी थी, लेकिन आपने शोषण का रास्ता चुना। मैं शाप में विश्वास नहीं करता। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला मात्र है। नवापुरा में पीड़ा को देखते हुए रमेश को अंततः अपने लालच के परिणामों का एहसास होता है और वह अपने तरीके बदलने का फैसला करता है। उन्होंने कीमतें कम करना, स्थानीय किसानों का समर्थन करना और वास्तव में अपने ग्राहकों की परवाह करना शुरू कर दिया। मैंने सीखा है कि सच्ची समृद्धि समुदाय की भलाई से आती है। जैसे ही रमेश ने अपने तरीके सुधारे, नवापुरा शहर ठीक होने लगा। दुर्भाग्य खत्म हो गया है और सद्भाव की भावना लौट आई है। ईमानदारी ने संतुलन बहाल कर दिया है। अब रमेश संभाल गया है। रमेश के हृदय परिवर्तन के साथ अर्जुन नवापुरा छोड़ देता है। एक ऐसा शहर छोड़ देता है जिसने मूल्यवान सबक सीखा है कि सच्ची समृद्धि ईमानदारी से आती है, लालच से नहीं। और इसलिए नवापुरा बाजार एक बार फिर से फला फूला, न केवल भौतिक संपदा में बल्कि करुणा और सामुदायिक भावना की संपदा में। एक ऐसा सबक जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। रमेश की दुकान, जो कभी लालच का प्रतीक थी, नैतिक व्यापार का प्रतीक बन गई, जिससे साबित हुआ कि दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति से सबसे लालची दिलों को भी बचाया जा सकता है। नवापुरा की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसने इसे सुनने वाले सभी को याद दिलाया कि धन की खोज करुणा की कीमत पर नहीं होनी चाहिए।